बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान अमरीकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर ख़ास रिचर्ड गर्नियल की जानिब से जो इमरान खान की आज़ादी के लिए ट्वीट किया गया, उस ट्वीट के बाद पाकिस्तान की सियासत में बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ भी नज़र आ रही हैं और पूरी तरह से हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान खासी हलचल भी देखने में आई है। और फिर इस ट्वीट के बाद जो जो हालात पाकिस्तान में तेज़ी से तब्दील होते हुए नज़र आ रहे हैं, उससे बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब की जानिब से जो पेशन गोई की गई थी कि 2025 का साल पाकिस्तान में न सिर्फ सियासी तब्दीली का साल होगा बल्कि एक इनकलाब बर्पा होगा, तो वो होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी जानिब सिंध में गवर्नर की तब्दीली और उसके अलावा जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से बाज़ सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें, फिर उनसे गुफ्तगू और एक नई सियासी जमात की तश्कील के बाद ऐसा महसूस होता है कि जल्द इंतखाबात भी कुछ शुनीद नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बहादराबाद की जानिब से। जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बहादराबाद में एक ग्रुप है जिसको मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बहादराबाद कहा जाता है, गवर्नर की क़यादत में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फ़ारूक सत्तार एंड कंपनी ने मौलाना फ़ज़ल रहमान से मुलाकात की और मौलाना फ़ज़ल रहमान की मुलाकात के दौरान उस मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का वो ग्रुप मौजूद था जिन्होंने 22 अगस्त 2016 को बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब से गद्दारी के बाद एक तंजीम तश्कील दी थी और जिसको भरपूर उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की भरपूर हिमायत हासिल थी। तो उस वक्त उस मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब की जो मुलाकात थी, वो तो मुलाकात महज एक मुलाकात थी, इसलिए कि मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब भी मेरी इत्तलात के मुताबिक वो 47 फार्म 47 के तहत मुंतखब होने वाले MKM के लोगों से मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन बहरहाल कुछ लोगों की को रजामंद किया गया और फिर मौलाना फ़ज़ल रहमान से उनसे मुलाकात की। तो ये जो 47 के मैंडेट के लोग थे, इन्होंने जब मौलाना फ़ज़ल रहमान से मुलाकात की तो उसमें पूरी तरह से ये देखा जा सकता था कि वो जो PSP का ग्रुप था, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बहादराबाद में, उनका कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था और इस तरह से वो जो कहा जा रहा था कि PSP और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बहादराबाद में इस वक्त दो ग्रुप चल रहे हैं, तो वो दो ग्रुप बिल्कुल वाज़ह तौर पर नज़र आए कि उनका उस मुलाकात में वो जो ग्रुप था PSP का ग्रुप, उसका कोई नुमाइंदा, कोई शख्स उसमें शामिल नहीं था जो मौलाना फ़ज़ल रहमान से मुलाकात की जा रही थी। तो मौलाना फ़ज़ल रहमान से मुलाकात तो बज़ाहिर सियासी बुनियादों पर की गई कि मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू होगी, लेकिन असल में वो गवर्नर सिंध को बचाने की कोशिश की गई, कोशिश का एक की पहल थी और गवर्नर साहब को जो है पूरी तरह से सपोर्ट की जा रही है इस ग्रुप की जानिब से जो बहादराबाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बहादराबाद 22 अगस्त 2016 का जो ग्रुप है। तो इस ग्रुप ने पूरी कोशिश की कि मौलाना फ़ज़ल रहमान को किसी तरह से राज़ी किया जाए और उनको बावर कराया जाए कि वो उनकी मुकम्मल उस वक्त हिमायत करेंगे जब वो किसी तरह से गवर्नर को बचाने में हमारी मदद करेंगे। तो इस तरह से गवर्नर का जाना तो ठहर गया है और गवर्नर साहब ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के दौरान जिस तरह से अपना दिफा किया कि वो सिंध में कौन कौन से कारनामे अंजाम दे रहे हैं और किस तरह से उन्होंने गवर्नरी के दौरान जो जो काम किए, तो उन्होंने जो गवर्नरी के दौरान काम किए वो तो बिल्कुल उनको वो खुद उसका इजहार कर चुके हैं, लेकिन गवर्नर साहब ने जो दूसरे काम किए जिनके मुतालिक मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक प्रोजेक्ट था LERP जो माजी की कई हुकूमतों ने उसको आगे बढ़ाया था और गवर्नर साहब जो हैं उसके 2014 से उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग हैं उनकी हिमायत से उस प्रोजेक्ट को रन कर रहे थे और अब आकर जब से वो गवर्नर बने हैं तो उन्होंने उस पूरे प्रोजेक्ट को हाईजैक किया हुआ है और उस प्रोजेक्ट में तकरीबन 31,000 प्लाट थे अलाटीज़ के, और अलाटीज़ वो थे जिनको वो प्लाट मुतबादल प्लाट दिए गए थे जिन्हें लियारी एक्सप्रेस वे से उठाया गया था। तो उन तमाम लोगों को प्लाट दिए गए थे और उन तमाम दिए जाने थे, उनकी बाकायदा
लिस्ट बनाई गई थी। सर्वे एक नहीं बल्कि 3 सर्वे किए गए थे। उन 3 सर्वे जो किए गए थे उसमें वो लिस्ट तैयार की गई थी। उस लिस्ट को अप्रूवल किया था गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, उसके बाद वफाकी हुकूमत ने उस लिस्ट को अप्रूवल। उस लिस्ट के मुताबिक तो लोगों को प्लाट अलाट नहीं किए गए, बल्कि आज भी हज़ारों लोग उस मुतासरीन में ऐसे मौजूद हैं जिनको अभी तक प्लाट भी नहीं दिए गए, और जो नकद कैश दिए जा रहा था उन प्लाट के साथ साथ वो भी नहीं दिए गए। तो गवर्नर साहब पर ये एलिगेशन भी है और इसके सबूत भी मौजूद हैं कि वो जिस तरह से LDRP के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और लोगों के जो छतें छीनी गई हैं, और हुकूमत ने उस वक्त मुतबादल मुशर्रफ साहब के दौर में उन लोगों को मुतबादल प्लाट दिए गए थे, तो वो तमाम जो प्लाट हैं उसमें पूरी तरह से मुबैना तौर पर टेसूरी सिस्टम के तहत गड़बड़ की गई है, और उसमें हज़ारों की तादाद में उन प्लाटों को आज भी गवर्नर हाउस में बैठकर मुबैना तौर पर गलत अलाटमेंट के ज़रिए फ़रोख्त किया जा रहा है, और मुतासरीन आज भी दरपदर की ठोकरें खा रहे हैं। तो गवर्नर साहब का एक तो ये सबसे बड़ा गवर्नर साहब पर इल्ज़ाम है, और गवर्नर साहब न सिर्फ इल्ज़ाम है बल्कि इसके बहुत से सबूत भी मौजूद हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का सहारा लेकर, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद का सहारा लेकर गवर्नर बनने वाला ये कामरान टेसूरी, जिसने 31,000 प्लाटों में हेर फेर की मुबैना तौर पर, और उन प्लाटों को जिस तरह से गलत तरीके से अलाटमेंट करके गलत तरीकों के लोगों को फ़रोख्त किया जा रहा है, उसमें इसकी एक पूरी टीम मौजूद है, और उस पूरी टीम ने इस सिस्टम को तबाह करके रख दिया है। और इस पूरी आबादी को जो है, जिसमें इन लियारी एक्सप्रेस वे के मुतासरीन को रिहाइश अख्तियार करना थी या उनको मुतबादल प्लाट देने थे, तो वो तमाम प्लाट जो है वो गैर उन लोगों को फ़रोख्त किए गए जिनका इस एक्सप्रेस वे से कोई ताल्लुक नहीं था, या लियारी एक्सप्रेस वे के सर्वे में उन लोगों का नाम मौजूद नहीं था, उनके नाम लिस्ट में मौजूद नहीं थे। उन लोगों को, तमाम लोगों को वो दिया गया, और बहुत से सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग भी, दूसरे सूबों के लोग भी हैं जिनका इस लियारी एक्सप्रेस से कोई ताल्लुक नहीं था। उन लोगों को उन लिस्ट से हटकर जो है लोगों को सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में प्लाट माजी में भी फ़रोख्त किए गए, और अब भी इसका सिलसिला जारी है। तो गवर्नर साहब जहाँ तक कहते हैं कि उन्होंने कंप्यूटर के हवाले से बहुत सी क्लासेस की हैं और लोगों को राशन भी तकसीम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब हज़ारों लोगों की छतें भी छीनी गई हैं जिनका गवर्नर साहब को भी हिसाब ज़रूर देना पड़ेगा। मैं नाज़रीन जिक्र करूँगा सिंध में चलने वाले सिस्टम के हवाले से। तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की सख्त अहकाम के बाद जो सिस्टम के ख़िलाफ़ उनके अहकाम थे, ताजिर और सनतकार बिरादरियों की जानिब से जो शिकायत उन्हें की गई थी उनकी मीटिंग्स के दौरान, तो वो सिस्टम के जो अहम कारिंदे हैं अली हसन बरोही और AG मजीद, उनके तमाम टेलीफोन नंबर्स भी बंद हैं और उनकी रिहाइश गाहों पर भी ताले लगे हुए हैं। कहा जाता है कि माजी की तरह एक मरतबा फिर सिंध हुकूमत ने उन्हें फ़रार होने में ख़ासी मदद की है, जिसकी वजह से वो बताया जाता है कि दुबई फ़रार हो गए। दोनों अहम कारिंदे AG मजीद और अली हसन बरोही, जिनका दोनों का ताल्लुक जरदारी ग्रुप से था, आसिफ अली जरदारी साहब के ग्रुप से बताया जाता है, और दोनों सिस्टम के कारिंदे थे, और वो कहा जाता है कि रूपोश हो गए। जबकि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर की जानिब से ये मुबैना तौर पर अहकाम सादिर फरमाए थे कि उनकी अंडर में जो सरकारी गैर सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया गया है, या जिन लोगों के साथ ज़्यादती की गई हैं, जिन ताजरों, सनतकारों के या जिन शहरियों के ख़िलाफ़ ज़्यादतियाँ की गई हैं, उनका जो है वो उनकी ज़मीनें वावज़ार कराई जाएँ, और उनसे मुआवजा वापस दिलाया जाए जो मुख्तलिफ खिलाफ कानून उनसे लोगों से ज़बरदस्ती मुआवजे हासिल किए गए या ज़्यादतियाँ की गई, उनका उजाला किया जाए। लेकिन सिंध हुकूमत ने माजी की तरह एक मरतबा फिर बताया जाता है कि उन्हें फ़रार कराने में बड़ी मदद की है, और इस तरह से वो फ़रार होने में कामयाब हो गए। और अब जो सिस्टम है, कराची का जो सिस्टम है, सिंध हुकूमत का जो सिस्टम है, जैसे कि मैंने 2 माह कबल भी बताया था कि वो डॉक्टर आसिम हुसैन के हवाले कर दिया गया है, तो तमाम सिस्टम जो है इस वक्त डॉक्टर आसिम हुसैन के हवाले है, और अब सिस्टम जो है उनके हाथों से चलाया जाएगा। दूसरी जानिब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी के बाज़ अरकान ने, जो मुल्क दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में क़याम पज़ीर हैं,
अपने अपने शहरों में जहाँ जहाँ वो क़याम पज़ीर हैं, वहाँ उन्होंने 9 नवंबर के हवाले से यौम शोहदा भी मनाया और शोहदाओं के लिए कुरान ख़वानी भी की, मुख्तलिफ़ तक़रीबात का एहतमाम भी किया। तो न सिर्फ लंदन के सेक्रेटेरिएट में कुरान ख़वानी की गई, बल्कि अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में जो है वो एक बहुत पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया था हमारी राब्ता कमेटी के जो मेंबर हैं आतिफ शमीन साहब, उनकी जानिब से। उसके अलावा कनाडा में, अमेरिका के दूसरे शहरों में भी इसी किस्म की तकरीबात की गई हैं। तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो शोहदा हैं उनको न सिर्फ पाकिस्तान में याद किया जाता है, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की जाती है और उनके कब्रिस्तान पर उनके लिए हाज़िरी भी दी जाती है, उनके लिए दिन बनाया जाता है, बल्कि दियार खैर में जो लोग भी जो भी पाकिस्तानी हैं वो सब उनकी दुआ भी करते हैं, उनके लिए दिन भी मनाते हैं। और इस मर्तबा इस तकरीब ने साबित कर दिया कि दुनिया के हर शहर में जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी मौजूद हैं, शोहदाओं के लिए दिन मनाया जाता है। तो नाज़रीन, मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।